हेलो गाइस, वेलकम अगेन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट के बारे में। व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर प्रॉब्लम फेसिंग डूरिंग रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, रूरल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, रूरल डेवलपमेंट है क्या चीज़, इन सब के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रूरल वर्ड का मीनिंग क्या है। रूरल, हम किस चीज़ को रूरल कहते हैं। रूरल एरिया क्या होता है? तो रूरल एरिया वेयर द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी इंडस्ट्री। दैट मीन्स वो एरिया जहाँ पे रहने वाले लोग, जहाँ के लोग प्राइमरी इंडस्ट्री से अपना इनकम प्राप्त करते हैं। प्राइमरी इनकम, प्राइमरी इंडस्ट्री दैट मीन्स नेचर से, जहाँ डायरेक्ट उनको प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ नेचर से उनको डायरेक्ट कोई चीज़ जब मिलता है तो उसको प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाता है। दैट मीन्स फार्मर, जैसे फार्मर जो है डायरेक्ट खेती करते हैं, उनको नेचर से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नेचर से उनको थिंग मिलता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ रहने वाले मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होता है, ग्रामीण रूरल पॉपुलेशन होता है, वो फार्मिंग ही करते हैं, वो फार्मर होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रूरल एरिया, हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ के मैक्सिमम लोग फार्मर हो या फार्मिंग पे जिनका इनकम डिपेंडेंट हो। रूरल एरियाज आर सेपरेटली सेटल्ड प्लेस अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज सिटीज़ एंड टाउन्स। जो रूरल एरियाज होते हैं वो शहरों के जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ से काफ़ी अलग होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। सच एरियाज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोर इंटेंसिवली सेटल्ड अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज and also from unsettled land और wilderness such as forest। वो जो है वनों के करीब या अनसेटल्ड जो अनडेवलप्ड जो एरियाज होते हैं, आधुनिकता से दूर जो एरिया होते हैं, उन एरिया को हम रूरल एरियाज कह सकते हैं। जो रूरल एरियाज होते हैं वो जंगलों के करीब होते हैं। रूरल एरियाज कैन हैव एन एग्रीकल्चर कैरेक्टर। मैंने पहले ही बताया कि रूरल एरिया में रहने वाले लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। वहाँ का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं रूरल कम्युनिटी की। अ ग्रुप ऑफ पीपुल विद अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरेस्ट लिविंग टुगेदर इन विलेज। गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं जिनमें आपस में जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके गुण हैं, उनके इंटरेस्ट है, उनकी जीवन स्तर है, वो समान होती है, उसी को रूरल कम्युनिटी कहा जाता है। अ रूरल कम्युनिटी कैन बी क्लासिफाइड एज रूरल बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी, लेस सोशल डिफरेंशिएशन, लेस सोशल एंड spiritual mobility, slow rate of social changes, etc. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल पीपल। मैंने पहले ही जैसे बताया कि एग्रीकल्चर जो है रूरल पीपल के मेन ऑक्यूपेशन होते हैं। मेन फीचर्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। विलेज इज एन इंस्टीट्यूशन। A village is a primary institution. The development of the villages is influenced considerably by the life of the village. It satisfies almost all the needs of the rural people. That means रूरल जो रूरल पीपल जो होते हैं गांव में, उनकी आवश्यकता की सभी चीज़ें वहाँ विद्यमान होती हैं। जो ग्रामीण होते हैं उनकी आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं होती। इसी कारण गांव में, दैट मीन्स जो ग्रामीण होते हैं उनकी आवश्यकता कम होने के कारण उनकी आवश्यकता की सभी चीज़ें गांव में ही उपलब्ध होती है। दे हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड अ फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड ईच अदर। जो रूरल पीपल होते हैं वो आपस में
यूनिटी में रहते हैं। Faith in religion and universal power is found in the life of the villages. Agriculture is the main occupation. मैंने बार बार कहा है कि रूरल कम्युनिटी का, रूरल पीपल का, रूरल एरियाज़ का एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है। फार्मर वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर। जो किसान होते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, खेतों को, पहाड़ों को, पेड़ों को, हर चीज़ को पूजते हैं। मतलब नेचर के द्वारा दिए गए हर एक संसाधन की वो पूजा करते हैं। नेचर गिव्स द लिवलीहुड टू देम, क्योंकि जो प्रकृति है उसी के द्वारा ही ग्रामीणों का जीवन संचालित होता है। इनका जीवन स्तर किस प्रकार का होता है? लाइफ ऑफ रूरल पीपल। Lifestyle in rural areas are different than those in urban areas, mainly because limited service are available. क्योंकि शहरों में जहाँ अर्बनाइजेशन हो चुका है, जहाँ आधुनिकीकरण हो चुका है, वहाँ फैसिलिटीज़, हर प्रकार के फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं, बट रूरल एरियाज़ में सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होते। इसलिए वो अर्बन एरिया से, रूरल एरिया और अर्बन एरिया एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और वहाँ फैसिलिटीज़ ना होने के कारण ही वहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनकी नीड्स, उनकी आवश्यकता भी कम होती है। गवर्नमेंटल सर्विस लाइक लॉ इन्फोर्समेंट, स्कूल, फायर डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरीज में भी डिस्टेंट। गांव में काफ़ी दूर दूर में स्कूल काफ़ी दूर होती है, गवर्नमेंट सर्विसेज भी काफ़ी दूर दूर स्थित होते हैं। आज भी गांव में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कई किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक दूर पढ़ाई करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल कॉलेज की फैसिलिटीज़ नहीं होती। एंड द लाइब्रेरीज में भी डिस्टिंक्ट, लिमिटेड इन स्कोप और अनअवेलेबल। यूटिलिटीज़ लाइक वाटर, सीवर, स्ट्रीट लाइटनिंग एंड गार्बेज कलेक्शन में नॉट बी प्रेजेंट। जो गांव, रूरल एरियाज़ होते हैं, विलेज एरियाज़ होते हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइटनिंग, सीवर, गार्बेज कलेक्शन की जो फैसिलिटीज़ है वहाँ अवेलेबल नहीं होते। कचरा कूड़ा गांव में यूं ही जंगलों में या गड्ढे खोद के एकत्र किए जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी वहाँ कमी होती है। वहाँ लोग अपने साधन से, ओन व्हीकल से ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज समटाइम्स एब्सेंट और वेरी लिमिटेड। पीपल यूज देयर ओन व्हीकल, वॉक और राइड एन एनिमल्स। आज के ज़माने में लोग बुल कार्ट्स या फिर बफेलो कार्ट का यूज़ बहुत कम करते हैं, बट पहले एनिमल कार्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट होता क्या चीज़ है? रूरल डेवलपमेंट इज़ अ स्ट्रेटजी डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पुअर। दैट मीन्स ये एक स्ट्रेटेजी है। रूरल डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं वो एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो कि ग्रामीण जनजीवन की जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, उनके ग्रामीण जनजीवन के जीवन स्तर में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या सभी प्रकार से सुधार लाने के लिए जो भी रणनीति बनाए जाते हैं, जो भी स्ट्रेटेजी बनाए जाते हैं, उसी को रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस विच एम्स एट इम्प्रूविंग द well-being and self-realization of people living outside the urbanized areas through collective process. Rural development is all about bringing change among rural community from the traditional way of living to progressive way of लिविंग। रूरल डेवलपमेंट को हम आसान शब्दों में कह सकते हैं जो पारंपरिक तरीके से जो जीवन यापन कर रहे हैं उसको प्रोग्रेसिव, आधुनिक तरीके से उनके जीवन में आधुनिकीकरण का विस्तार करना, उसी को हम रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेस। इसको हम
मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। द यूनाइटेड नेशंस डिफाइंस रूरल डेवलपमेंट एज rural development is a process of change by which the effort of the people themselves are united those of government authorities to improve their economic, social and cultural condition of communities into the life of the nation and to enable them to contribute fully to national program. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अ, ग्रामीण ग्रामीण जीवन में जनजीवन में दैट मीन्स ग्रामीण लोगों में ग्राम्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सोच में विचार में किसी भी माध्यम से परिवर्तन लाना जिससे कि उनका आर्थिक सामाजिक और पारंपरिक विकास हो सके वो रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट इन रूरल एरिया कैन ब्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी हेल्थ एजुकेशन एंड इकोनॉमी। जो रूरल एरियाज जो रूरल डेवलपमेंट है या फिर कह सकते हैं कि रूरल एरिया के जो डेवलपमेंट हैं उनमें ये 5 तत्व सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में नए नए बिल्डिंग स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, डैम्स बनाना एट्सेट्रा। देन टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास करना। देन हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल कराना। देन एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि एजुकेशन के लिए ग्राम्य क्षेत्र में रहने वाले लोग कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट में ये एक ऑब्जेक्टिव्स होता है कि वहाँ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि उनका चहुमुखी विकास हो सके। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट इज टू डेवलप फार्म, होम, पब्लिक सर्विस एंड विलेज कम्युनिटी। पब्लिक सर्विस that means health service, school, hospitals and other facilities, transport facilities etc. और विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी दैट मीन्स समिति का गठन या यूनिटी, सबको एक साथ यूनाइट करना। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड एनिमल लिविंग कंडीशन। खेती के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना। और टू इम्प्रूव हेल्थ एंड एजुकेशन कंडीशन एट्सेट्रा। टू इम्प्रूवमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल पीपल। एंड नेक्स्ट वन इज टू इम्प्रूव विलेजर्स विद देयर ओन अफर्ट्स। एंड लास्ट वन इज टू इम्प्रूव विलेज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विलेज में डेवलप करना। हम ऑब्जेक्टिव्स को अगर सीधे तौर पे देखें तो इसमें 3 तरह के हो सकते हैं। टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस एंड कम्युनिकेशन। एंड टू इम्प्रूव हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग कंडीशन। एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, फार्म स्टोरेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमको ये सारी चीज़ें डेवलप करना होता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। प्रॉब्लम्स इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सामाजिक सोच, राजनीतिक सोच। इस तरह से ग्रामीण विकास में कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट है पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स अगर हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है तो वहाँ पे स्कूल के लिए एक बिल्डिंग की आवश्यकता होगी। हेल्थ फैसिलिटीज़ में हॉस्पिटल बनाने के लिए बिल्डिंग्स की आवश्यकता होगी। या सिंचाई या आधुनिक खेती के लिए सिंचाई करनी है तो हमें डैम्स की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम, लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम से तात्पर्य है कि
ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः धार्मिक मान्यताओं को लेकर बहुत सारे आधुनिक चीज़ों का बहिष्कार किया जाता है। इस कारण ग्रामीण विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट वन इज पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम। तो पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम में फर्स्ट है ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग। जैसे लोग खेती भी करने के लिए आधुनिक तकनीकों का यूज़ ना करके ट्रेडिशनल पारंपरिक जो तरीके हैं उसका उपयोग करना पसंद करना। पुअर अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन की कमी के कारण उनमें सोचने की क्षमता नहीं होने के कारण वो आधुनिकता को समझ नहीं पाते। लो लेवल ऑफ एजुकेशन टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट, deprived psychology and scientific orientation, lack of कॉन्फिडेंस की कमी, पुअर अवेयरनेस, जागरूकता ना होना, उनमें एजुकेशन जो है कम होना, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ अनफेल्ट नीड, और आधुनिकीकरण से दूर रहने के कारण उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता का महसूस नहीं होना। क्योंकि किसी चीज़ की आवश्यकता ना हो तब तक कोई उस कार्य को करना नहीं चाहता। इसी कारण उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। एंड देन लास्ट वन इज पर्सनल ईगो। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लेक ऑफ एक्सपेक्टेड अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए आधुनिक पद्धति के बारे में अधिक जानकारी ना होना, उस आधुनिक चीज़ों से, आधुनिकता से काफ़ी दूर रहने के कारण उनमें स्किल्स की कमी होना, अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, उन्नत बीज, खाद, रसायन इत्यादि का ना हो पाना, मशीनों का ना होना, और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ की अनअवेलेबिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी ना होना। अगर मार्केटिंग फैसिलिटी ना हो तो ग्रामीण किसान जो होते हैं वो खेती करना बंद कर देते हैं, जिस कारण ग्रामीण या रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इनसफिशियंट एक्सटेंशन स्टाफ एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सटेंशन स्टाफ होते हैं उसका इनसफिशियंट होना। स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, क्योंकि आधुनिक खेती करने के लिए, आधुनिक पद्धति से खेती करने के लिए अधिक लैंड की आवश्यकता होती है, अधिक ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ ज़मीन कम मात्रा में उपलब्ध हो पाना। अनविलिंगनेस टू वर्क एंड स्टे इन रूरल एरियाज। एंड नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, स्टोरेज फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना या बहुत ही पुअर कंडीशन में होना। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, unfavorable economic condition to adopt high cost technology। high cost technology just like मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण गांव में ट्रैक्टर्स की कमी होना, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है आधुनिकीकरण के लिए, जो कि इनपुट गांव में अवेलेबल नहीं हो पाना, अंडर प्रिविलेज्ड rural industries। And then rural leadership related problem, leadership among the hand of inactive and incompetent people, self interest of leaders, based political will। दैट मीन्स वहाँ लीडरशिप की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जो एक आध कोई लीडर होते हैं तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, जहाँ पे शासन का किसी प्रकार से सहायता ना मिल पाना ग्रामीणों को, या
प्रशासनिक कार्य में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट्स, जो गवर्नमेंट्स की तरफ से जो बजट पास किए जाते हैं उसका यूटिलाइज ना करना। देन अब बात करते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, कहाँ होती है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। Importance of rural development. Rural development is a dynamic process which is mainly concerned with the rural areas। चूँकि भारत के अधिकांश 75% एरिया जो है वो रूरल एरिया पे बिलोंग करता है और फार्मर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम पॉपुलेशन फार्मर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनकी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी निचले स्तर की है। रूरल डेवलपमेंट से हम सभी का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ, पुटिंग अप ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फेयर वेजेस एज ऑल्सो हाउसिंग एंड हाउस साइट्स फॉर द लैंडलेस, विलेज प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। रूरल एरियाज़ में, रूरल जो पिछड़े हुए एरिया हैं वहाँ कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाने से ओवरऑल कंट्री का ही डेवलपमेंट होगा। रूरल डेवलपमेंट इज़ अ नेशनल नेसेसिटी एंड हैज़ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस ऑफ इन इंडिया। तो ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए, स्टेट डेवलपमेंट के लिए, विलेज का डेवलपमेंट होना, रूरल डेवलपमेंट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दैट मीन्स प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। देन रूरल डेवलपमेंट इज नीडेड बिकॉज टू डेवलप रूरल एरिया एज होल इन टर्म ऑफ कल्चर सोसाइटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, टू डेवलप लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल मास, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण कम्युनिटी है, रूरल कम्युनिटी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड में डेवलपमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट आवश्यक है। तो रूरल द डेवलप रूरल यूथ, चिल्ड्रेन एंड ह्यूमन वुमेन्स। तो जो रूरल यूथ है और मेनली रूरल यूथ एंड रूरल वुमेन्स, उनके डेवलपमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट आवश्यक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रूरल मास ऑफ द फॉर देयर डेवलपमेंट। Then next is to develop rural institutions like पंचायत, cooperatives, post, banking and credit। चूँकि ये सारे के सारे फैसिलिटीज़ गांव में बहुत दूर अवेलेबल होते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट से इन सब का को डेवलप किया जा सकता है। टू डेवलप एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एरियाज। एग्रीकल्चर मेनली जो गांव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं और एग्रीकल्चर के आधुनिकीकरण की मॉडर्नाइजेशन से ही रूरल डेवलपमेंट किया जा सकता है। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी ऑफ रूरल एरिया, टू इम्प्रूव रूरल मार्केटिंग फैसिलिटीज़। रूरल मार्केटिंग फैसिलिटीज़ अगर हो सही तरीके से, अगर रूरल मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हो तो उस कंडीशन में अर्बन मार्केटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव होगा, क्योंकि रूरल मार्केटिंग में उन्हें रॉ मटेरियल्स काफ़ी आसानी से मिल सकते हैं, जो कि अर्बन मार्केट्स में आसानी से जिसको लाया जा सकता है। टू रिस्टोर कर अनकल्टिवेटेड लैंड, अनकल्टिवेटेड जो लैंड होते हैं, गांव में बहुत सारे अनकल्टिवेटेड फालतू ज़मीन होते हैं, बंजर ज़मीन, जिनका हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, सही यूटिलाइज कर सकते हैं। देन टू इम्प्रूव रूरल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड नेशन एज होल। क्योंकि देश के अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ अधिकांश लोग ग्रामीण हैं, तो वहाँ नेशन के, राष्ट्र के विकास में ग्रामीणों का जो योगदान है वो और अधिक बढ़ाया जा सकता है। टू इम्प्रूव स्कोप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल मास।
जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से गरीबी हटाने के लिए और ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने के लिए रूरल डेवलपमेंट की अति आवश्यक होती है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।